महादेव को देवों के देव क्यों कहा गया? कहानी देवताओं के बीच एक दिन यह सवाल उठा कि सबसे महान कौन है। इंद्र ने कहा, मैं स्वर्ग का राजा हूं, इसलिए सबसे बड़ा मैं हूं। सूर्य ने कहा कि उसके प्रकाश के बिना संसार अंधकार में डूब जाएगा, इसलिए श्रेष्ठ वही है। वायु ने कहा कि जीवन का हर प्राण उसके सांस पर चलता है। अग्नि, वरुण, कुबेर, हर देवता अपनी शक्ति का बखान करता रहा, लेकिन कोई भी किसी को श्रेष्ठ मानने को तैयार नहीं था। तभी असुर त्रिपुरासुर का उदय हुआ। उसे ऐसे वरदान प्राप्त थे कि देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी निष्फल हो गए। इंद्र की सेना हारती गई, मंत्र और यज्ञ बेअसर हो गए। स्वर्ग संकट में था और देवता असहाय। अंत में सभी देव शिव के पास कैलाश पहुंचे। शिव ध्यान में थे। देवताओं ने कहा, हे महादेव, अब संसार को बचाने की शक्ति सिर्फ आपके पास है। त्रिपुरासुर को हम में से कोई नहीं रोक पा रहा। शिव की आंखें खुलीं, चेहरे पर शांति, बिना गर्व, बिना क्रोध। उन्होंने कहा, जब धर्म सुरक्षित रहता है मैं मौन रहता हूं, लेकिन जहां निर्दोष पीड़ित हो और अधर्म बढ़ जाए, वहां मेरा मौन भी पाप है। शिव ने अपना धनुष पिनाक उठाया, सिर्फ एक अग्निबाण छोड़ा। वह बाण त्रिपुरासुर की तीनों पुरियों को भेद गया। उसकी शक्तियां समाप्त हो गई और वह राख में परिवर्तित हो गया। जिस दानव को देवताओं की सेना, अस्त्र, मंत्र, यजन कुछ भी नहीं रोक सके, महादेव ने एक क्षण में समाप्त कर दिया। देवता स्तब्ध रह गए। उन्होंने जाना कि महानता शक्ति में नहीं, बल्कि शक्ति के संयम में होती है। शिव न सम्मान की अपेक्षा करते हैं, न अहंकार दिखाते हैं। वे मौन रहते हैं, लेकिन उनका क्रोध ब्रह्मांड को हिला देता है और उनका दया भाव पूरे जगत को शांति देता है। देवताओं ने सिर झुकाकर कहा, जो देवताओं की भी रक्षा करे वही देवों का देव है। इसलिए शिव को महादेव कहा गया। अनंत भी, विनाश भी वही, सृष्टि भी वही।